किसी के साथ ज़्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया कीजिए। दिल से अगर सच्चे और साफ रहोगे तो सभी लोगों के खास रहोगे। और किसके लिए कितना कीमती है यह वक्त ही बता देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उसे बेहतर जवाब देगा। मैंने तो दो तरह के लोगों से धोखा खाया है। एक वो जो मेरे अपने थे और दूसरे वो जो मेरे बहुत ही ज़्यादा अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वह है आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत लाना मालिक कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना मुझे इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने को मजबूर हो जाए। वक्त जैसा बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलो। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्मलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। भरोसा रखो, ऊपर वाला चाहे देर से सुनेगा पर सुनेगा जरूर। नियत अच्छी रखिए, किस्मत जरूर साथ देगी। किस्मत के दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता। इसलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़ कर जाते हैं। डरो मत अपने अकेलेपन से। जिंदगी की हर कठिन परिस्थिति यही दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी कितना जरूरी है। लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। किसी आदमी के पास एक चेहरा होता है, उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरा बदलने नहीं पड़ते। शक्तिशाली होकर भी जमा करने वाले और दरिद्र होकर भी दान करने वाले सदैव भगवान के प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करे, क्योंकि ज़्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। हमारी आंखें अक्सर वही खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। इंसान जितना अच्छा होता है उतना ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यह कलयुग है, यहाँ इज्जत उसकी नहीं होती जो सच्चा है, बल्कि इज्जत उसकी होती है जो दिखावा करता है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से मिल रहा है तब शब्दों का विवाद उचित नहीं है। अपना ढंग बदलो, अपने आसपास जीवन सुंदर बनाओ। सभी को यह महसूस होने दो कि तुम्हारे साथ होना भी एक उपहार है। जहाँ अंधेरा भी अपना सा लगे उसी का नाम घर है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के लिए परेशान रहते हैं जिन्हें हमारी फिक्र नहीं होती। समझदार वह नहीं जो पढ़ा लिखा है, बल्कि समझदार वो है जिसे किसी से कहाँ और क्या बात करना है उसे अच्छे से आता है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। यही जिंदगी है, यहाँ हर कोई दूसरे से परेशान ही रहता है। सिर्फ दर्द समझने वाला ही जानता है कि उसका दर्द कितना बड़ा है। बाकी लोग तो केवल अंदाज लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती बल्कि निगली जाती है। ठीक उसी तरह अगर धोखा, अपमान और हार मिले तो सीधे घटक जाओ। यदि उसको याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। यह दुनिया बड़ी जालिम है, जिंदगी से फंसाती है और दिमाग से लुटती है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त बुरा चल रहा है पर लोगों की हकीकत भी दिख रही है।
इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। खुद को किसी पर इतना निर्भर मत बनाइए कि अगर वह चले जाए तो आप पूरी तरह से टूट जाए। जिंदगी में जो आप करना चाहते हो यह कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ ना करने पर भी कुछ कहेंगे। कभी भी परमात्मा को यह मत बताइए, बल्कि मुश्किलों को यह जरूर बताइए कि परमात्मा है मेरे साथ। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है। कौन कैसा है सब नजर आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, यह वक्त सब कुछ दिखा जाता है। ढूंढना है तो अपने परवाह करने वालों को ढूंढना, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने के लिए तो लोग खुद ही ढूंढ लेंगे। बात जब इज्जत की आ जाए तो चाहे वह कोई भी कर्म हो उसे छोड़ देना चाहिए। इस दुनिया में लोग कभी धोखा नहीं देते। यदि खूबसूरत चेहरे की जगह खूबसूरत दिल की तलाश करते हो तो परमात्मा से इसकी शिकायत करते हो। तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए कि इनके इरादे समझ सको। इन 6 बातों से हमेशा सावधान रहना। तारीफ करने वालों से, हद से ज़्यादा अपनापन दिखाने वालों से, बात बात पर बदल जाने वाले इंसान से, दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्त से, सफ़र में अनजाने इंसान से। अगर ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करना, क्योंकि शायद वह पहले से कुछ बेहतर उसमें डालना चाहते हैं। दोस्तों, एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने को थी। वो एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी कि उसे नदी के किनारे ऊंची और घनी झाड़ियां दिखाई दी। उसे वो उपयुक्त स्थान लगा अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। वहां पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाएं देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी तरफ साध रहा था। घड़बड़ा कर वह दाहिने मुड़ी तो वहां एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी और पीछे मुड़ी तो नदी में पानी बहुत था। गर्भवती हिरनी क्या करती? वह प्रसव पीड़ा में व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरनी जीवित बचेगी? क्या वो अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी? क्या उसका बच्चा जीवित रहेगा या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या गर्भवती हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी या गर्भवती हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे नदी है। क्या करेगी वो? उसने अपने आप को शून्य में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। तब कुदरत का करिश्मा देखिए। बिजली चमकी और शिकारी का तीर छोड़ते हुए आंखें चौंधी आ गई और उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते हुए शेर को जा लगा। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। हमारे जीवन में भी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम शून्य होकर सब कुछ नियति के हाथों में छोड़ देते हैं, जैसे उस हिरनी ने किया। जो पहली प्राथमिकता हो वो करो, जैसे हिरनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। प्रभु आपके साथ है, वो सब कुछ अच्छा करेंगे। अपने आप से पूछे, आप कहाँ केंद्रित हैं? आपका विश्वास और उम्मीद किससे है? ईश्वर आपके साथ है और आपको निराश नहीं करेंगे। दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।